ओम शांति। आज दिनांक 23 अप्रैल 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उन शिक्षाओं का मनन करेंगे। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे। नशा व खुशी कायम रहेगी, चलन सुधरती जाएगी। तो बाबा हम बच्चों को कहते, याद की आदत डालो, याद का अभ्यास बढ़ाओ तो देही अभिमानी बन जाएंगे। नशा व खुशी कायम रहेगी, चलन सुधरती जाएगी। अर्थात बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया कि तुम एक आत्मा हो। अब यह निश्चय कर लो कि मैं आत्मा हूं, मेरा पिता परमात्मा है और पिता परमात्मा की याद से मुझे सतयुग में राजाई प्राप्त होगी, मेरे विकर्म विनाश होंगे। यह जो मुझे उत्तम ब्राह्मण जन्म मिला है, उस पिता परमात्मा का मैं बच्चा बना हूं। तो बाबा कहते, अब अपनी चलन सुधारो, बाबा की मत पर चलो। बाबा हमेशा राय देते कि निश्चय होकर सिम बाबा के सामने बैठो, निश्चय कर लो शिव बाबा हमारा पिता है। अब शिव बाबा के सम्मुख बैठो। आत्मा भी निराकार है, शिव बाबा भी निराकार है। शिव बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं किया तो भ्रष्टाचारी बनेंगे और याद करने से खुशी रहेगी, उमंग उत्साह रहेगा, सर्व प्राप्तियां होंगी, विकर्म विनाश होंगे, चलन सुधरती जाएगी, ऊंचा पद प्राप्त हो जाएगा और जो हमारा मुख्य पुरुषार्थ है देही अभिमानी बनने का, वह भी पूरा हो जाएगा। प्रश्न किया आज बाबा ने, ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं, कैसे? ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं, कैसे? उत्तर में बाबा बोले, जो एक ओर ज्ञान अमृत पीते हैं, दूसरी ओर जाकर गंद करते हैं, अर्थात आसुरी चलन चल डिससर्विस करते हैं। ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन नहीं सुधारते तो बाबा कहते वे मायावी बातें करते हैं, दुखी होते हैं और ट्रेटर बन जाते हैं। तो बाबा कहते, तुम यहाँ आए हो असुर से देवता बनने, तो सदा एक दो में ज्ञान चर्चा करो, व्यर्थ से मुक्त बनो, देवीय गुण धारण करो, अंदर में जो अवगुण है वह निकाल दो, बुद्धि को स्वच्छ साफ पवित्र बनाओ। अर्थात संगम युग पर बाबा ने हमें अपना बच्चा बनाया, फिर बाबा ने हमें ज्ञान सुनाया। ज्ञान सुनाते में, अमृत पीते में, जब कोई बच्चा जाकर आसुरी प्रवृत्ति में जाता है, अर्थात आसुरी चलन चलता है, डिससर्विस करता है, बाबा का नाम बदनाम करता है, तो बाबा कहते, ऐसे बच्चे जो व्यर्थ बातें करते हैं, मायावी बातें करते हैं, उन्हें सदा अप्राप्ति होती है। एक दो को दुख देते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं कि मैं यहाँ आया हूँ असुर से देवता बनने, तो देवीय गुण धारण करने हैं। देवीय गुण धारण करने के लिए, बुद्धि को साफ स्वच्छ बनाने के लिए उस पिता परमात्मा को याद करना पड़े। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, बुद्धि पवित्र पावन बन जाती है, उसमें ज्ञान अमृत ठहरने लगता है, तो फिर कोई व्यर्थ बात होती नहीं, क्योंकि हमें जाना है सतयुग में, जहाँ सब होंगे श्रेष्ठाचारी देवता। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं देवता बनने की,
तो अभी से बाबा कहते, देही अभिमानी बनने के लिए बाबा को याद करो, सदा उससे सर्व प्राप्तियां करो, देवीय गुण धारण करो, अपने अंदर कोई भी आसुरी चलन ना हो। गीत सुनाया बाबा ने, तकदीर जगाकर आई हूं। बाबा कहते, बच्चों ने यह गीत सुना। इस गीत में बच्चों को यह समझाया जाता है कि तुम्हारी बुद्धि में तकदीर होती है, एम ऑब्जेक्ट रहती है। उन बच्चों की भी बुद्धि में तकदीर रहती है। वे सोचते हैं मैं यह एग्ज़ाम पास करूंगा या नहीं। पर तुम बच्चे यहाँ आते हो नर से नारायण बनने, असुर से देवता बनने, तो तुम्हें भी अपने लक्ष्य की स्मृति को धारण कर कर बैठना है कि मैं सतयुग में जाने वाला हूँ। मुझे 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बनकर वहाँ रहना है। तो उसी का अभ्यास यहाँ से शुरू करना है। तो बाबा कहते, श्रेष्ठाचारी देवताओं का राज्य है सतयुग। तुम भ्रष्टाचारी थे, अब श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बाप तुम्हें आकर ज्ञान अमृत पिलाते हैं। उस ज्ञान अमृत से और बाबा की याद से अपने विकर्मों का विनाश कर रावण राज्य से मुक्त होते हो, राम राज्य में जाने का पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहते, पहले पहले बच्चों को यह निश्चय करना है कि मैं आत्मा हूँ, उस पिता परमात्मा की संतान हूँ। तो बाबा कहते कि बीके को जरूर शिव बाबा याद रहेगा, क्योंकि दादे से वर्षा लेना है। याद में रहना ही बड़ी मेहनत है। कोई समझे कि भोग लगता है, भोग खाकर हम पवित्र बन जाएंगे, हम बाबा की याद में रहेंगे, तो बाबा कहते ऐसा नहीं है। याद तुम बच्चों को करना है, इसमें ही मेहनत है। वे लोग पवित्र भोजन तुम्हें देते हैं, ब्रह्मा भोग खिलाते हैं, वे याद की मेहनत खुद के लिए करते हैं। तुम बच्चों को खुद के लिए मेहनत करना है, क्योंकि पुरुषार्थ बगैर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो श्रेष्ठाचारी बनने के लिए बाबा को याद करना पड़े। बाबा की याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी और फिर तुम बच्चों को सतयुग में पवित्र चोला मिलेगा। बाबा हमारे सतगुरु बनकर आते हैं। हम बच्चों को सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, जिससे सुनकर हमारा बेड़ा पार होता है। तो बाबा कहते, पतित पावन तो तुम मुझे ही कहते हो ना, मुझे ही सबको वापस लेकर जाना है। यह कयामत का समय, जबकि हिसाब किताब चुकतू कर हम अब वापस घर जाते हैं। सब कहते हैं नव भारत नव दिल्ली, पर बाबा कहते अब नव भारत तो स्वर्ग को कहते हैं और नई दिल्ली नए भारत में होगी। भ्रष्टाचारी बनते जाते हैं, वह समझते और समझाने की बातें हैं। तो बाबा कहते, आत्मा और परमात्मा के रूप को कोई नहीं जानता। भल कहते हैं हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, परंतु नॉलेज चाहिए, बाप पर निश्चय चाहिए और बाप की याद में रहकर खुद को पवित्र पावन बनाने की मेहनत चाहिए। तभी सतयुग में जा सकेंगे, 100% सच्चा सोना बन सकेंगे और भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते कि ब्राह्मण जीवन की श्वास है पवित्रता, महान ब्राह्मण जीवन की महानता है पवित्रता, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की चमक है,
पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। सर्व प्राप्तियों का आधार पवित्रता है। बाप से कनेक्शन जोड़ने का आधार पवित्रता है। तो तुम बच्चों को इस संगम युग पर श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म मिलता है। तुम बच्चे कल्प कल्प बाप की याद में रहकर खुद को पवित्र पावन बनाकर सतयुग में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तो तुम्हारे चेहरे, चाल चलन, रहन सहन, संकल्प, बोल से प्योरिटी की रॉयल्टी झलकना चाहिए। क्योंकि सदा हर्षित मुख रहने के लिए, सदा संपूर्ण संपन्न रहने के लिए सर्वप्रथम बाबा कहते प्योरिटी की रॉयल्टी की विशेषता चाहिए। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है तो उसके चेहरे, चलन और पहनावे से पता चल जाता है कि यह रॉयल कुल का है। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन की परख बाबा कहते प्योरिटी की झलक है। तो जितना जितना प्योर बनेंगे उतना उतना ब्राह्मण जीवन में चमक आएगी। व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनेंगे। सदा खुद को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ संकल्प करना है। चाल चलन, चेहरे में प्योरिटी की प्रसन्नता दिखाई देना चाहिए। कभी भी अपवित्रता का नामो निशान ना हो। स्लोगन में बाबा बोले, होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। बाबा हम बच्चों को कहते याद के आधार पर पवित्र बनो, होली बनो। तो जब कोई व्यर्थ संकल्पों के तूफान आते हैं, हमें व्यर्थ बोलना, कर्म करना, यह बाबा सदा मना करते कि इसमें समय शक्ति दोनों व्यर्थ जाती हैं। तुम बच्चों को जब भी व्यर्थ तूफान चले तो उस पिता परमात्मा के ज्ञान का मनन चिंतन कर लो। उस पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन रहो तो व्यर्थ मुक्त बन जाएंगे, समर्थ बन जाएंगे। आज मातेश्वरी जी ने अनमोल महावाक्य में अटेंशन खिंचवाया। यह ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है। यह ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है। अपना यह जो ईश्वरीय सत्संग है, कॉमन सत्संग नहीं है। यह है ईश्वरीय स्कूल कॉलेज, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुना, फिर तो जैसा का वैसा। क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती, जहाँ से कोई प्रारब्ध बने। इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ स्वयं भगवान सम्मुख आकर पढ़ाते हैं। यह है ईश्वरीय कॉलेज। तो वह अविनाशी पिता परमात्मा आकर हमें अविनाशी ज्ञान देते हैं। बाप टीचर सद्गुरु बनकर हमारी पालना करते हैं। इसलिए बाबा कहते यहाँ पर एम ऑब्जेक्ट है और तुम बच्चे इसे ज्वाइन कर सदा उस बाप की याद में रहकर नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करते हो। तो यह यहाँ जो शिक्षा मिलती है, हम उस शिक्षा से नर से नारायण बनते हैं। और स्वयं बाप टीचर सद्गुरु कहते हैं कि इस पढ़ाई को जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। यहाँ पर डिग्री देता है स्वयं निराकार पिता परमात्मा। और फिर इस छोटे से जन्म में ही पूरा कोर्स उठाना है। इसीलिए बाबा बार बार अटेंशन खिंचवाते कि कभी भी पढ़ाई का नागा नहीं करना। डेली पढ़ाई पढ़ना है, जब तक जीना है तब तक स्टडी करना है। अच्छा, ओम शांति।